बल्कि इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई दो खास रिस्क को कैसे मैनेज करें ये जानने की कोशिश करेंगे बड़े ही आसान तरीके से। सिंपल है। फर्स्ट स्टेप, डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग टुडे। दूसरा, डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग टुमारो। और तीसरा, जस्ट रिपीट द फर्स्ट टू स्टेप्स। नमस्कार, मैं हूं अंकिता काले और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट क्वीन। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस थिंग्स अबाउट रिस्क दैट यू कांट रिस्क मिसिंग। हर इन्वेस्टमेंट के साथ कोई ना कोई रिस्क जरूर आती है, जैसे क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क या फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क। और यूजुअली ये सारे रिस्क के बारे में हम अक्सर बात तो करते ही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दो ऐसे रिस्क है जिसे हम इग्नोर करते हैं या फिर हम उसके बारे में बात ही नहीं करते। द फर्स्ट वन इज रिस्क ऑफ हैविंग टू विड्रॉ द इन्वेस्टमेंट at an inopportune time, और दूसरा the risk of mismatch between the choice of method of investment and the time and energy the investor is willing to put in the investment activity। चलिए समझते हैं हमारी पहली रिस्क को, जो है the risk of having to withdraw the investment at an inopportune time, जिसका मतलब ये हुआ अगर आपको इन अनफॉर्चुनेट या फिर डिसएडवांटेजियस सर्कमस्टांस में जब आपको अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करना पड़ता है। समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। मिस्टर एक्स है जिन्होंने अपनी पूरी सेविंग्स बस इक्विटी में ही डाल रखी है। अब अगर कभी ऐसा हुआ कि शेयर मार्केट यानी मार्केट बहुत ही खराब सिचुएशन में हो और खुदा ना करे तभी उनके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो मिस्टर एक्स को अपना पूरा इन्वेस्टमेंट जो है वो विड्रॉ करना पड़ेगा वो मेडिकल इमरजेंसी को सॉल्व करने में। इसका मतलब ये हुआ कि ही इज विड्रॉइंग द इन्वेस्टमेंट एट एन वेरी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस, क्योंकि मार्केट तो बहुत खराब चल रहा है, तो जिससे उनका हो गया बहुत ही बड़ा लॉस। इसे कहते हैं हम हमारी पहली रिस्क, द रिस्क ऑफ हैविंग टू विड्रॉ द इन्वेस्टमेंट एट एन वेरी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस। अब ये रिस्क को कैसे सॉल्व किया जाए? तो creating an emergency corpus is the right solution to deal with this risk. What exactly is an emergency corpus? Emergency corpus, जिसे आप आपातकालीन फंड भी बोल सकते हैं, वो एक ऐसा अमाउंट होना चाहिए जो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें, ऐसी जगह रखें जहां से आप इजीली एक्सेसिबल भी हो, आप उसको तुरंत विड्रॉ भी कर पाए विदाउट एनी पेनल्टी और सेफ एंड सिक्योर भी हो। आप अपने इमरजेंसी कॉर्पस का एक हिस्सा आप अपने सेविंग्स अकाउंट में रखें और बाकी के जो हिस्सा है वो आप एफडी में या लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आप जरूरत पड़ने पे एक दो दिन में एकदम जल्दी से विड्रॉ कर पाए विदाउट एनी पेनल्टी। अब ये इमरजेंसी कॉर्पस, इसका क्या अमाउंट होना चाहिए, ये कितना बड़ा होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि जो इंसान जिस पे लोग डिपेंडेंट है, तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं उस हिसाब से आप अपना इमरजेंसी कॉर्पस क्रिएट करें। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स के घर में उनका बेटा बेटी जो अभी जॉब नहीं कर रहे हो, उन पे डिपेंडेंट हो, उनकी वाइफ, उनके मदर फादर, 5 लोग डिपेंडेंट हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इट इज बेटर कि आप 1 लाख पर डिपेंडेंट ऐसा इमरजेंसी कॉर्पस अगर आप क्रिएट करते हैं तो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू जब भी आपको जरूरत पड़े। कोई अगर इंडिविजुअल हो जिन्होंने अब तक स्टार्ट ही नहीं किया इमरजेंसी कॉर्पस बिल्ड करना, तो उनका फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि वो अपना जो सैलरी है, जो कमा रहे हैं पैसे, उसका मैक्सिमम अमाउंट आप इमरजेंसी कॉर्पस क्रिएट कराने में लगा दें। फिर जब एक पर्टिकुलर अमाउंट तक बड़ा अमाउंट जमा हो जाए तो फिर वो अपना पैसा जो है वो डाइवर्ट कर सकते हैं अलग इन्वेस्टमेंट्स में डालने के लिए। कभी अगर ऐसा हो कि आपका इमरजेंसी कॉर्पस जो है वो यूज हो जाए पार्शियली या फिर कंप्लीटली जब आपको जरूरत हो, तो आपका ये ड्यूटी, आपको ये ध्यान में रखना है कि मुझे अपना इमरजेंसी कॉर्पस वापस फिल करना चाहिए। अगर आप ये चीजें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप जरूरत पड़ने पे आपको बहुत आसानी जाएगी और आपका इन्वेस्टमेंट का जो है वो लॉस भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे रिस्क की, जो है द रिस्क ऑफ मिसमैच बिटवीन द चॉइस ऑफ मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द टाइम एंड एनर्जी द इन्वेस्टर इज विलिंग टू पुट इन द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। हम सब अलग अलग प्रोफेशन से हैं, कोई डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, कोई बैंकर है, जो हमारा फुल टाइम प्रोफेशन है, और अक्सर हमें टाइम नहीं मिलता कि हम इन्वेस्टमेंट की ओर ध्यान दें।
तो ऐसे में हम कोई फुल एक्सपर्ट, जो फुल टाइम एक्सपर्ट हो, उसे हम हमारा पैसा देते हैं और वो आपके बिहाफ पे आप उसको अथॉरिटी देते हैं कि आपका पैसा राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट करे, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, विच इज उसके बदले में वो आपको एक फीस भी चार्ज करेगा, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल हो हु इज विलिंग टू पुट द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी इनटू द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है अगर वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स में, विच विल गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू गेन मच मोर ग्रेट रिजल्ट्स। तो इसका मतलब ये हुआ द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है इन्वेस्टमेंट की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम एंड एनर्जी जो द इन्वेस्टर इज विलिंग टू पुट इन द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट की जो कंडीशन है उसमें लॉन्ग सस्टेन अप मूव्स होते हैं, जैसे कि मार्च 2020 टू दिसंबर 2021 तक हुआ था, जब मार्केट से पैसा बनाना, टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट, बहुत ही आसान हो गया था। तो लोगों को लगने लगा कि मार्केट से पैसा बनाना बहुत ही आसान है, हमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं लग रहे, हमें ज्यादा टाइम एंड एनर्जी भी नहीं लग रही, जो कि बहुत ही गलत था। मार्केट आपको बेवकूफ बनाता है कि आपको विदाउट एफर्ट्स भी आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं। अब ऐसे में ना हम जो है हम सेल्फ एट्रीब्यूशन के फेज में चले जाते हैं, हमें लगता है कि ज्यादा कुछ मेहनत करने की तो जरूरत ही नहीं है। फिर अगर मार्केट में कोई सडन मूवमेंट आती है या फिर मार्केट बेयरिश हो जाए, तो ऐसे में काफी बार हमें मार्केट में बहुत लॉस होता है और कभी कभी तो हमें मार्केट छोड़ना ही पड़ता है। तो हम सबको ये याद रखना बहुत ही जरूरी है, और याद रखना बहुत ही जरूरी है कि जैसे बाकी के फुल टाइम प्रोफेशन है, वैसे ही फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड फॉर अ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को सक्सेस बनाने के लिए आपको कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट एफर्ट्स, टाइम और एनर्जी की बहुत जरूरत है। इट इज नॉट अ साइड बाय बिजनेस, बट इट इज अ फुल टाइम प्रोफेशन। चलिए, तो आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये दोनों रिस्क जो हम अक्सर इग्नोर करते हैं, उसके बारे में हमने आज ये डिस्कस किया। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू मिस्टर अनिरुद्ध काले, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा, हमसे शेयर किया, जो ऑथर भी हैं सिंपली फाइनेंस के। अगर आपको ये आर्टिकल और डिटेल में पढ़ना है तो सिंपली फाइनेंस की लिंक मैंने आपको कमेंट सेक्शन में दी है। चलिए, मिलते हैं अगली बार। नेक्स्ट संडे दिवाली है और हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक खास दिवाली का वीडियो। तो बने रहिए इन्वेस्ट क्वीन के साथ, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।